यह संभव है। बैगनी जड़ी बूटी बहुत ही असरदार जहर है, उस रहस्यमयी आदमी ने हेमा से कहा। पर हेमा का बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। राम कुछ ही महीनों में खुद के बलबूते पर इतना अच्छा योद्धा बन गया था, तो 5.5 महीनों में वो क्या क्या नहीं हासिल कर पाएगा। कोई बेहतर जड़ी बूटी लेकर आओ, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती। हेमा ने कहते हुए उस आदमी के मुंह पर खिड़की बंद कर दी। वो आदमी मुंह बिगाड़ कर नीचे पड़ी बैगनी जड़ी बूटी लेकर वहां से चला गया। हेमा के दिमाग में बस अब एक ही बात थी, अगर वो आदमी दूसरी जड़ी बूटी ना लाया तो वो आगे क्या करेगी। अम्मा, पीछे से राम की आवाज सुनकर हेमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये क्या, राम तो सो रहा था, वो यहां कब पहुंचा? क्या राम ने सब कुछ सुन लिया था? हेमा खुद को संभालते हुए मुड़ी। राम थोड़ी सी नींद में था, लेकिन फिर भी सतर्क था, एक अच्छे योद्धा की तरह। कोई था क्या वहां? मैंने एक परिचित आवाज सुनी। हेमा के माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगी। क्या जवाब दे वो? फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, हाँ बेटा, मुझे भी यही लगा, इसलिए मैं देखने आई, पर कोई नहीं मेरे बच्चे। राम ने बंद खिड़की को देखा। उसे अपनी मां की बात पर विश्वास हो गया। ठीक है, आप भी सो जाओ, कहते हुए राम वापस अपने कमरे में चला गया। हेमा ने राहत की सांस ली, इस बार वो बच गई। दूसरी ओर राम अपने कमरे में सोने तो गया, लेकिन फिर से उसकी हड्डियों में हल्का सा दर्द होने की वजह से वो सो नहीं पाया। वैसे तो राम के पूरे दिन का अभ्यास ठीक रहा था, हड्डियों में भी खास पीड़ा नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत चुभन थी जो राम ने इग्नोर की थी। लेकिन रात को फिर से हड्डियां दुखने लगी थी। राम के मन में अब महान प्रतियोगिता को लेकर चिंता होने लगी। पायट की चौथी परत हासिल करने के बाद उसे लगा था कि 5वीं परत वो हरी की मदद से शायद जल्दी ही हासिल कर लेगा। हड्डी चूर मुक्के की 9 गूंजें भी अच्छे से निकल रही थी, लेकिन एक अजीब विडंबना थी। पायट युद्ध कला में जब कोई योद्धा 5वीं परत हासिल करता था तब उसकी हड्डियां धारदार बनती थी, पर राम को अपनी हड्डियों में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके अशांत मन में कुछ सवाल गूंजने लगे कि बीमार हड्डियों से 5वीं परत भी वो कैसे हासिल करेगा? वो प्रतियोगिता में हिस्सा तो ले पाएगा ना? राम ने हरी को हाथ में लिया। जैसे एक नवजात शिशु का दिल हौले हौले से धड़कता है, वैसे ही वो पत्थर हरी भी धीमी लेकिन मजबूत रोशनी निकाल रहा था। राम जानता था कि जो भी अच्छा हो रहा था वो उस पत्थर की अप्रतिम शक्ति की वजह से हो रहा था। एक के बाद एक पायट की परतें हासिल करना, उसके शरीर का और मजबूत बनना और रात को सुनहरी आकृति के सपने आना, वो सब हरी का ही खेल था। बस एक ही रात कुछ अलग हुआ था, हड्डियां थोड़ी दुख रही थी। उसने सोचा कि शरीर की थकान होगी, वो इतना घबरा क्यों रहा था। हरी को चमकता देखते हुए राम कब सपनों की उस सुनहरी दुनिया में चला गया उसे भी पता ना चला। सपने में फिर वही गुफा उसके सामने आई। राम अकेला था, उसकी धड़कनें तेज थी। आज कौन आएगा उसके सामने, सुनहरी आकृति या वो कंकाल? अचानक ही उसके सामने एक प्रकाश आया और राम की जान में जान आई। इस बार राम के सामने थी सुनहरी आकृति। राम पूछने गया, कहाँ थे कल आप? क्या हुआ था? वो कंकाल किसका था? लेकिन सुनहरी आकृति को इन सब चीजों से क्या लेना देना। सुनहरी आकृति तो एक के बाद एक हड्डी चूर मुक्के की गूंज निकालने में व्यस्त हो गई। राम का दिल खुशी से झूम उठा। अब सब पहले जैसा ठीक चल रहा था। अब राम भी एक एक गूंज निकालता गया। राम और सुनहरी आकृति ने मिलकर 9 की 9 गूंज निकाल ली, और तभी सुनहरी आकृति को देखकर राम एकदम ही अटक गया। 9 गूंज निकालने के बाद अब सुनहरी आकृति अपने हाथों से एक नई मुद्रा बना रही थी, जो राम ने पहले कभी नहीं देखी थी। कौन सी मुद्रा थी ये? और तभी सुनहरी आकृति के पेट से एक हल्का सा प्रकाश चमका, और जैसे ही उसने हवा में हड्डी चूर मुक्का मारा, पेट में से एक जोरदार गूंज निकली। ये थी हड्डी चूर मुक्के की 10वीं गूंज। राम को जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उस तरह वो गूंज के संगीत में बह गया। 10वीं गूंज पूरी गुफा में गूंज उठी और राम के कानों में बजने लगी। राम को अब पता चला कि 10वीं गूंज सब योद्धा क्यों नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि हड्डी चूर मुक्के की 9 गूंजें
हाथ और बाजुओं की त्वचा के घर्षण से निकलती थी, लेकिन 10वीं गूंज एक योद्धा के पेट में से निकलती थी। सपने में ही राम के शरीर के कण कण में उत्साह छा गया। 10वीं गूंज अभी भी उसके कानों में बज रही थी। तभी सुनहरी आकृति रुक गई और राम को इशारे से 10वीं गूंज निकालने को कहा। राम का दिल धड़कने लगा। क्या मैं सच में 10वीं गूंज निकाल पाऊंगा? उसने सुनहरी आकृति से पूछ लिया। स्वाभाविक है, उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर से एक के बाद एक 10 गूंज निकलती गई। राम ने भी वो नई मुद्रा धारण कर ली। मुझे विश्वास है कि मैं 10वीं गूंज निकाल पाऊंगा, यूं खुद को कहकर खुद का हौसला बढ़ाने लगा। और अभी वो हवा में हड्डी चूर मुक्का मारे उससे पहले ही राम पलंग पर से नींद में ही गिर गया और तुरंत सपने में से बाहर आ गया। शायद 10वीं गूंज को लेकर वो ज्यादा ही उत्साह में आ गया था, इसीलिए नींद में उसे अपने शरीर पर कोई काबू ना रहा और पलंग पर से वो नीचे गिरा। लेकिन नींद खुलने के बाद भी सुनहरी आकृति की वो संगीतमय 10वीं गूंज राम के कानों में गूंज रही थी। हड्डियों का दर्द भी छूमंतर हो गया था। वो लपक के उठा और बाहर की ओर देखा। सुबह होने में अब भी काफी समय था, लेकिन राम ने उसकी परवाह नहीं की। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, आज वो 10वीं गूंज निकाल के ही रहेगा। घर पर सब गहरी नींद में थे। कोई नहीं जानता था कि राम आधी रात को ही अभ्यास करने जंगल की ओर रवाना हो गया था। जंगल में पंछियों की भी सुबह नहीं हुई थी। तभी राम की 9 गूंजों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन 10वीं गूंज राम निकाल नहीं पाया था। राम पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके शक्ल पर पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा था। दिख रही थी तो हल्की सी निराशा। एक के बाद एक फिर से राम ने 9 गूंजें निकाली और फिर जैसे ही सुनहरी आकृति ने दिखाया उस तरह 10वीं गूंज निकालने गया तो कुछ न हुआ। 10वीं गूंज निकल ही नहीं रही। राम ने कहते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुनहरी आकृति का सपना अगली सुबह काम ना किया हो, लेकिन आज क्यों नहीं निकल रही थी 10वीं गूंज? समय बीतता गया और 10वीं गूंज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। राम और ज्यादा व्याकुल होता गया। शायद अभी उसे सफलता की आदत हो गई थी। हरी के मिलने के बाद राम ने कई महीनों पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। राम शाम तक बिना खाए पिए 10वीं गूंज निकालने के पीछे पड़ा रहा, लेकिन 10वीं गूंज का कोई नामो निशान नहीं था। कोई बात नहीं, राम खुद को सांत्वना दे रहा था। राम ने उसी वक्त ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, उसे कितना भी अभ्यास क्यों ना करना पड़े, पर जब तक 10वीं गूंज वो नहीं निकालता तब तक हिम्मत नहीं हारेगा। आज एक अच्छी बात हुई, अभ्यास के दौरान हड्डियों में चुभन भी नहीं हुई। ये बात राम ने घर जाते हुए हरी को कही। दिन बीतते गए और राम का अभ्यास भी आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद हेमा ने अपने चौखट पर दूसरी जड़ी बूटी पाई, गेरवे रंग की। ये गेरवे रंग की जड़ी बूटी को हेमा बहुत अच्छे से जानती थी। उससे हड्डियां तो खोखली होती ही थी, पर इंसान के पागल होने की भी संभावना थी। राम को पिलाने के लिए ये गेरुआ जड़ी बूटी परफेक्ट थी। फिर तो जैसे हेमा का रोज का ही नियम बन गया था। रोज सुबह हेमा बहुत ही जल्दी उठकर राम को काढ़ा देती। राम माँ का दिल रखने के लिए वो काढ़ा पीकर ही अभ्यास करने जाता। पूरा दिन मेहनत करता, लेकिन अभ्यास में सफल ना होता। शाम तक उसकी हड्डियों में सूजन आ जाती, जो सुबह तक ठीक हो जाती। इसका रहस्य वो समझ नहीं पा रहा था। राम को यह भी चिंता थी कि इसकी वजह से वो 5वीं परत भी हासिल नहीं कर पा रहा था। वो कहाँ जानता था कि जब तक हेमा का बनाया हुआ काढ़ा पिएगा तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक दिन राम काढ़ा पीना भूल गया। हेमा को पता चले उससे पहले ही राम जंगल में अपना अभ्यास शुरू कर चुका था। उस दिन जंगल कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। जंगल पर कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई थी। राम बहुत ही अच्छे से पायट का अभ्यास कर रहा था, तब अचानक ही फिर से उसके शरीर की हड्डियों में अनहद पीड़ा हुई। राम के होश उड़ गए। अभ्यास के वक्त कभी भी हड्डियों में पीड़ा नहीं हुई थी, तो ये क्या हो रहा था? अचानक ही नाभि से एक अद्भुत गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। राम घुटनों पर बैठ गया और इस गर्माहट को महसूस करता रहा। ये गर्माहट उसकी हड्डियों की पीड़ा को अत्यंत आराम दे रही थी और उसके शरीर में
एक नई स्फूर्ति का संचार भी कर रही थी। ऐसा हर बार क्यों नहीं होता था? अचानक राम के दिमाग को झटके से रियलाइज हुआ कि यह हड्डियों की पीढ़ा वो बुरी वाली पीढ़ा नहीं थी, अच्छी वाली पीढ़ा थी। इसका एक ही मतलब था, 5वीं परत। राम को खुद के ही शब्दों पर यकीन ना हुआ। क्या सच में उसने 5वीं परत हासिल कर ली थी? पायट युद्ध कला में जब कोई योद्धा 5वीं परत हासिल करता था तब कुछ क्षणों के लिए हड्डियों में असहाय पीड़ा होती थी, लेकिन जब पीड़ा कम हो जाती थी तब 5वीं परत के योद्धा का ऑरा कुछ अलग ही होता था। एक सुंदर सी चमक उसके पूरे शरीर को चमका देती थी। राम को भी अपना शरीर बहुत ही तंदुरुस्त और मजबूत महसूस हो रहा था। राम तुरंत रहस्यमयी गुफा खोलकर जादुई तालाब की ओर भागा। नीले साफ तालाब में उसने अपने आप को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसमें से भी एक सुंदर रोशनी निकल रही हो। 5वीं परत! राम कई दिनों के बाद खुशी से झूम उठा। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था। रात को घर जाते हुए एहसास हुआ कि आज वो काढ़ा पीना भूल गया था। तब उसको रियलाइज हुआ कि शायद वो काढ़ा उसके शरीर और अभ्यास के लिए ठीक ना हो। ऐसा भी तो हो सकता था। और इसके लिए राम ने घर पहुंचकर हेमा को कहा कि वो दूसरे दिन से काढ़ा नहीं पिएगा। ये सुनकर हेमा के होश उड़ गए, लेकिन राम के सामने उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीतते गए। अब राम बिना थके या हारे बस पायट युद्ध कला का अभ्यास ही करता रहता था। 5वीं परत हासिल करने के बहुत से फायदे थे, जिनमें से एक ये था कि शरीर रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता था। राम का भी शरीर अब पहले की तरह इतना जड़ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत था। हेमा ने गेरुए रंग की जड़ी बूटी को खाने में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे खाने का रंग एकदम ही बदल जाता था। उस दिन हेमा ने गेरुए रंग की जड़ी बूटी सांभर में डाली तो सांभर हरे रंग का हो गया, फिर से अपने ओरिजिनल रंग में आया ही नहीं। हेमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे रोके राम को। दूसरी ओर राम खुश था कि हेमा ने 9 गूंज वाली बात कृष्णन से नहीं कही थी। राम के अभ्यास के बीच कृष्णन अनेकों बार आता। राम एक एक करके 6 गूंज तक कृष्णन को दिखाता रहा। वो 9 गूंज निकाल सकता है और 10वीं गूंज निकालने का अभ्यास कर रहा है। वो बात राम ने कृष्णन से छुपाई रखी। कृष्णन भी अपने बेटे की मेहनत और लगन से खुश होते, लेकिन दिखाते नहीं और हमेशा 2-4 नई टिप्स देकर चले जाते जो राम को बहुत काम की लगती। राम के अभ्यास पर एक और आदमी की नजर थी, कंबल ओढ़े उसी रहस्यमयी आदमी की जो अभी भी चुपके से राम को 10वीं गूंज का अभ्यास करते हुए देखता रहा था। राम को कई बार लगता कि कोई उस पर नजर रख रहा। वो पेड़ों के बीच ढूंढने भी जाता, लेकिन तब तक वो रहस्यमयी आदमी गायब हो जाता। इस सब के बीच एक रात बहुत अजीब घटना हुई। राम अपने कमरे में पलंग पर सोते हुए हरी से बात कर रहा था। अचानक उसे अपनी खिड़की के बाहर एक आकृति दिखी। राम सतर्क हो गया, पर वो आगे कुछ करे उससे पहले एक छोटा पत्थर उसकी खिड़की के कांच को तोड़ता हुआ अंदर आया। राम तुरंत खड़ा हो गया और उस आदमी के पीछे भागने गया, लेकिन घर के बाहर निकला तो बाहर इतना अंधेरा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो रहस्यमय आदमी गया कहां और कौन था वो वापस अपने कमरे में आया तो उस छोटे पत्थर पर उसकी नजर गई। उस पत्थर पर एक कागज लिपटा हुआ था जिस पर एक अजीब सी आकृति बनाई गई थी। किसकी आकृति थी वो? कौन था वो रहस्यमय आदमी? वो उसकी मदद कर रहा था या फिर उसे गिराने की कोशिश? राम ने 5वीं परत तो हासिल कर ली थी, तो क्या आगे वो 10वीं गूंज भी निकाल पाएगा या नहीं? क्या हेमा राम की हड्डियां खोखली करने में कामयाब होगी? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।